हेलो दोस्तों, आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मुझे आशा है कि आप अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हम सभी मित्रों से आग्रह करेंगे कि आप जितने भी मित्र लोग डीएलएड या जिसे आप बीटीसी बोलते हैं, आप लोगों को पता होगा कि आपका बस अब 1-2 महीने के बाद ही एग्ज़ाम कराया जाएगा। और एग्ज़ाम होने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज जो है प्रीवियस ईयर का कुछ पेपर दिखाऊंगा जिससे कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है। आज का जो सेशन मैं लेके आया हूँ ये साइंस का है, जो कि साइंस के पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा था। और ये क्वेश्चन मैं जो कराऊंगा आपको, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कहने का मतलब जो आपके साइंस में ये प्रथम सेमेस्टर का है ना, प्रथम सेमेस्टर का बात समझ रहे हैं, प्रथम सेमेस्टर का है। और साइंस की क्या है, क्लास है। और मैं आपको ये भी कराऊंगा कि पिछले वर्षों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, है ना। तो मैं आपको हर क्वेश्चन कराऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास को देखते हैं और आपके जितने भी मित्र हों आप उनको भी सूचना दे दीजिए। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले इस सुविचार को देख लेते हैं। आज का सुविचार क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं, कुछ हंस कर बोल दिया करो, कुछ हंस के बोल दिया करो, कुछ हंस कर टाल दिया करो, कुछ हंस कर बोल दिया करो, कुछ हंस कर टाल दिया करो। परेशानियां तो बहुत हैं यहाँ, परेशानियां तो बहुत हैं यहाँ, कुछ वक्त पर टाल दिया करो, कुछ वक्त पर टाल दिया करो। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज के सेशन में जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है उसी को हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपके प्रीवियस ईयर मतलब 2019 के सेशन में यह क्वेश्चन पूछ रखा है। ये साइंस का मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, 2019 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आपको पता है कि विज्ञान में या हम कहें कि हर सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक, पहले तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जब मैं लेके आऊँगा आपको पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर कुछ दिखा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो हर पेपर को हल भी करा दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट बताऊंगा। ठीक, क्यों, अगर आपको लग रहा हो कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आपके सीनियर जो एग्जाम दे चुके हैं उनसे पूछिएगा या उनसे पेपर लेकर देखिएगा, तो हूबहू यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो साथियों आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए आपके एग्जाम में साइंस के पेपर में पूछ रखा था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है। जो फल होते हैं अगर जब पेड़ से गिरते हैं वह किसके उदाहरण पर लागू होते हैं। जैसे कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है, 4 ऑप्शन है ना। पहला क्या कर रहा है, चुंबकीय बल, और दूसरा कर रहा है घर्षण बल, तीसरा क्या कर रहा है, गुरुत्व बल, और चौथा कर रहा है पेशी बल। देखिए चुंबकीय बल की बात करें तो ये तो आपका मैग्नेट में आ जाता है ना। मैग्नेट में क्या होते हैं, चुंबकीय बल होते हैं, बात समझ रहे हैं। अगर घर्षण की बात कर रहा है तो घर्षण क्या हो जाएगा, जब हमको पता है जब एक सतह दूसरी सतह से क्या आपस में टकराते हैं या हम और आप चलते हैं तो एक प्रकार से कुछ ना कुछ घर्षण लगता है ना। तो घर्षण। और देखिए तीसरा क्या कर रहा है, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल आपको पता है जी का मान, है ना, जी का मान 9.8 होता है और 10 भी होता है ना। तो हम कह सकते हैं, देखिए जो गुरुत्व बल होता है उसी के कारण क्या पेड़ से हमारे जो फल गिरते हैं वो गुरुत्व के कारण ही होते हैं। अब देखिए पेशियां बल बोला है, तो ये पेशियां बल क्या होती हैं, आपके मांसपेशी के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब जैसे कि हम किसी भी बर्तन या बाल्टी को उठाते हैं तो अपने मांसपेशियों के अकॉर्डिंग ही उठाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पेशी बल लगाएंगे तब जाकर हम उस बाल्टी को उठा पाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर अगर हम कहें राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, गुरुत्व बल होगा। किसके कारण, गुरुत्व बल के कारण पेड़ से फल गिरते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बालू और लोहे की छीलन को अलग किया जाता है। कहने का मतलब बालू और लोहे की क्या है, छीलन है। ठीक, क्या कह रहा है, बालू और लोहे की छीलन है, बात समझ रहे हैं। बालू और लोहे की जो छीलन है उसको किस तरीके से अलग किया जाता है। आपके ऑप्शन में देखिए 4 ऑप्शन दिया है। अब देखिए पहला कर रहा है बीन कर, और दूसरा कर रहा है फटक कर, और चौथा कर रहा है चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, और चौथा कर रहा है चाल कर।
देखिए बीन कर अगर हम एक एक को बालू में से क्या लोहे के कण को निकालेंगे तो हमको काफ़ी टाइम लगेगा और पूरा निकाल भी नहीं पाएंगे। और फटक कर कहने का मतलब है जैसे कि अनाज को फटका जाता है और जो बेकार चीज़ें होती हैं उसे साफ करने के लिए, है ना। और चुंबकीय पृथक्करण कहने का मतलब जैसे बालू और लोहे का क्या हो, मिश्रण हो, अगर उसमें से हमको क्या करना हो, लोहे को अलग करना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। आपको पता है लोहा क्या चुम्बक की तरफ, लोहा जो है चुम्बक की तरफ आकर्षित होता है ना। तो अगर हम चुम्बकीय पृथक्करण द्वारा विधि अगर लागू करें तो आसानी से क्या होगा, लोहे की जितने भी छीलन है वो चुम्बकीय पृथक्करण विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। ठीक साथियों, अगर आपको आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे क्या कह रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ रखा था 2019 के सेशन में, क्या पत्ती द्वारा किस पौधे का जनक होता है। मतलब पत्तियों के माध्यम से दूसरे पौधे का निर्माण किस पौधे में होता है, ये पूछ रखा है ना। तो बताइए पत्तियों के द्वारा। देखिए बबुल, बबुल आपको सभी को पता होगा, इसके लिए आपको बीज की आवश्यकता होती है, या बीज की आवश्यकता होती है, या वही छोटा सा पौधा हो उसे उखाड़ कर दूसरी जगह भी लगा सकते हैं। और जैसे केला, केला का भी देखिए पेड़ लगाया जाता है। आम, आम के भी बीज होते हैं, है ना। बीज की सहायता से पेड़ का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये बात देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कह रहा कि पत्ती द्वारा किस पौधे का जनक होता है ना। कहने का मतलब वह पत्तियों के द्वारा ही दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए किसके कारण, अजूबा, अजूबा में यह क्या पाया जाता है। अजूबा एक ऐसी पेड़ है जो पत्तियों के द्वारा ही दूसरे पौधों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उभयचर जंतु है, उभयचर जंतु कौन सा है इसमें से। अब यह क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, है ना। देखिए पहला कह रहा है मेढक, और दूसरा कह रहा है मछली, तीसरा क्या कह रहा है चिड़िया, चौथा कह रहा है कुत्ता। अगर हम बात करें उभयचर जंतु की बात, ठीक, उभयचर जंतु की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा। ठीक, तो उभयचर जंतु की बात करें तो इसमें आपका मेढक हो जाएगा। ठीक, क्या मेढक। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप क्या हो जाएगा। अगर आज क्वेश्चन आ रहा है तो आप क्वेश्चन को जरूर कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, ये 2019 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है। आगे कह रहा है कि द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। देखिए पहला कह रहा है कुंतल, और दूसरा कह रहा है किलोग्राम, तीसरा कह रहा है ग्राम, चौथा कह रहा है न्यूटन। अगर हम बात करें द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है, ठीक, तो ये आपको सभी को पता होगा। जब हम क्या कहते हैं किसी भी मार्केट में जाते हैं या कोई भी चीज भार में लेते हैं तो किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं या कुंतल में लेते हैं। लेकिन ये द्रव्यमान का मानक मात्रक पूछ रखा है तो आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं आगे। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके 2018 के पेपर के हैं ना। 2018 में 2018 के पेपर में क्या पूछा था ये क्वेश्चन देखिए। पहला क्या कर रखा है, देखिए दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि को या क्या कहते हैं, या क्या नाम दिया गया है ना। तो देखिए पहला कह रहा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आपको पता है जो क्या डायरेक्टली जले और क्या हो वाष्प में परिवर्तित हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक, अभिकेंद्रण विधि द्वारा, और तीसरा कह रहा है कि तल छटनीकरण, और चौथा कह रहा है निस्पंदन। अगर हम बात करें देखिए अपकेंद्रण, अपकेंद्रण विधि द्वारा क्या होता है, जैसे कि दही को मथनी द्वारा जब तीव्र गति से मथते हैं तो उसमें क्या होता है, मक्खन ऊपर की लेयर या ऊपर की सतह पर आ जाता है। किस विधि के कारण होता है, ये अपकेंद्रण। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, ठीक, तो आप क्लास को लाइक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रखा है, अगला कह रहा है सुसुप्त पौधा कहाँ कहाँ जाता है। सुसुप्त पौधा कहाँ पाया जाता है, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं सुसुप्त पौधा कहाँ जाता है। देखिए पहला क्या कर रखा है, देखिए क्वेश्चन को देख के समझिए क्या करना है, जड़ को, और दूसरा क्या कर रखा है। ठीक साथियों क्या हो जाएगा, देखिए पहला कर रहा है जड़ को, और दूसरा कर रहा है बीज को, तीसरा कर रहा है फूल को, और चौथा क्या कर रहा है पत्ती को। ठीक, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए अगर सुसुप्त पौधा कहाँ जाता है तो कहा जाता है तो हम क्या कहेंगे। ठीक,
कहा जाता है, किसको हम कहेंगे? देखिए अगर हम बात करें जड़ को, जड़ नहीं होता, अगर बीज और दूसरा कह रहा है फूल, चौथा कह रहा है पत्ती, तो हम बता दें आपको बीज को क्या कहते हैं? सुषुप्त पौधा कहा जाता है। क्या? सुषुप्त पौधा कहा जाता है। किसे? बीज को। कहने का मतलब जो बीज के माध्यम से उस पौधे का निर्माण हुआ हो। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है। आगे कह रखा है 1 फुट बराबर है। 1 फुट किसके बराबर होता है? आप इस ऑप्शन में देख के बताना है, बताइए कौन सा होगा। देखिए पहला कह रहा है 26.48 सेमी, है ना। दूसरा क्या कह रहा है 28.48 सेमी, और तीसरा कह रहा है 29.48 सेमी, और चौथा कह रहा है 30.48 सेमी। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक, अगर हम बात करते हैं 1 फुट के बराबर क्या होता है, तो देखिए एग्जैक्ट मान पूछ लिया है, ठीक है। क्या एग्जैक्ट मान पूछ रखा है, तो आपको ये डायरेक्टली बताना है कि 1 फुट किसके बराबर होता है। तो हम आपको बता दें 30.48 सेमी के बराबर होता है। क्या? 30.48 सेमी के बराबर होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है। आगे कह रहा कि न्यूटन की गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन की गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये तो हमको लगता है सभी बता देंगे, है ना। देखिए पहला क्या कर रहा है? प्रथम नियम, दूसरा कर रहा है द्वितीय, तीसरा कर रहा है तृतीय, चौथा कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कोई ना तो कोई नियम तो जरूर होगा, है ना। चौथा तो कभी हो ही नहीं सकता। देखिए प्रथम नियम जो है आपका जड़त्व के नियम पर आधारित है, ठीक है। ये जो है गति के मोशन पे है, लेकिन ये देख रहे हैं, अगर तीसरे की बात करें, हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की बात करें, तो न्यूटन के गति को जो तीसरा नियम था उसी पर क्या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। जैसे हम और आप चलते हैं या टहलते हैं, तो ये किसके नियम पर? न्यूटन के गति के तीसरे नियम पे, है ना, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे चलते हैं। ठीक, आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है। आगे कह रहा है कि बल की इकाई है। बल की इकाई क्या है आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें इसमें, आप देखकर बताइए कि बल की इकाई इसमें क्या हो सकता है ना। देखिए पहला क्या कर रहा है? अर्ग, और दूसरा कर रहा है डाइन, तीसरा कर रहा है वाट, चौथा क्या कर रहा है? कैलोरी। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें अर्ग, अर्ग नहीं होगा, और डाइन, वाट, ये सब तो कैलोरी, ये तो ऊर्जा के मात्रक है ना। तो अगर हम बात करें किसकी? ये डाइन, डाइन क्या हो जाएगा आपका? बल की इकाई है, या बल का मात्रक हम जिसे कहते हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है। आगे देखिए ये सब क्वेश्चन जो मैं अब ये करा रहा हूं, ये 2017 सत्र में क्या एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है डीएलएड में। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है। पहला कह रहा है कि मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है ना। मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? जैसे कि आदमी में क्या है, सांस लेने के लिए आपको पता है फेफड़े की उपलब्धि होती है शरीर के अंदर, है ना। तो इसी प्रकार से मछलियों में किसकी आवश्यकता होती है सांस लेने के लिए? देखिए पहला क्या कर रहा है? फेफड़ा, दूसरा कर रहा है गलफड़ा, और तीसरा क्या कर रहा है? त्वचा, चौथा कर रहा है उपयुक्त सभी। अगर हम बात करें जो मछलियां होती हैं, अभी अगर आपको मछली को देखे होंगे तो सभी, लेकिन देखिएगा ध्यान से, जब साफ पानी हो तो उसमें देखिए तो क्या करती हैं? गलफड़ा से क्या करती हैं? वो सांस को लेती हैं, है ना। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, गलफड़ा। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रखा है। आगे कह रखा है 1 गज बराबर होता है। देख रहे हैं आपको 2018 के सेशन में 1 फीट बराबर पूछ रखा था, तो 2017 के सेशन में 1 गज बराबर। इससे यह साबित होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो डायरेक्टली किसी का मान पूछ लेते हैं, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है ना। हम तो आपको प्रैक्टिस सेट कराएंगे ही कि जो भी आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन हो, कहने का मतलब संभावना बन रहा हो आने के, है ना। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपके ऑब्जेक्टिवल, और मैं आपके अधि लघु उत्तरी प्रश्न भी जो हैं और लघु उत्तरी प्रश्न उनको भी आपको दिखाऊंगा, है ना। तो पहले तो इसका आंसर बताइए आप, क्या हो जाएगा? 1 गज बराबर होता है किसके बराबर होता है? देखिए पहला करा है 5 फुट के बराबर, दूसरा करा 4 फुट, और तीसरा करा 3 फुट, और चौथा करा 2 फुट। अगर हम बात करें, है ना, क्या अगर हम बात करें हैं कि 1 गज बराबर होता है, 1 गज बराबर कितने फुट के बराबर? ये देखिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन को एक प्रकार से ये वैल्यू ही है ना, किसके बराबर? 3 फीट के बराबर होता। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कर रखा है। आगे का रखा है
कि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि है। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि क्या है? देखिए पहला क्या कर रखा है, छानना, और दूसरा कर रहा है निथारना, और तीसरा कर रहा है तल छटनीकरण, है ना, और चौथा कर रहा है वापसन। अगर हम बात करें किस विधि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, है ना, इसे हटा सकते हैं या पृथक कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखिए छानना, छानने से तो अलग नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि कोई लिक्विड है, अगर उसमें हम किसी ठोस को पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि को क्या कर, घुलनशील ठोस, कहने का मतलब जो वो घुल गया हो, है ना, ठोस जो हमने डाला वो पिघल गया हो किसमें, उस द्रव में, ठीक। तो उस कंडीशंस में हमको अलग करने के लिए क्या करना होगा, तो उसको क्या करना होगा, अगर हम हीट करें, हीट करने पर वाष्प बने या वाष्पन विधि के द्वारा हम कर सकते हैं, उसे अलग कर सकते हैं, है ना। जितने भी आपका द्रव मटेरियल होगा वह वाष्प बन के उड़ जाएगा, नीचे जो बचेगा वही आपका क्या ठोस में बच जाएगा, ठीक। आज देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये क्या हो जाए, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वापसन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे देखिए क्या कर रखा है, आगे कह रहा है कि पहलवान को भार उठाने में लगाने वाला बल, पहलवान को भार उठाने में लगाने वाला बल क्या होता है, बताइए। जैसा कि अभी आपको हमने 2019 के सेशन में बताया था कि एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि यह किस प्रकार का बल है, बल को पहचानने के लिए बोला था, है ना। तो देखिए इसमें क्या कर रखा है, देखिए पहला क्या कर रहा है पेशी बल, और दूसरा कर रहा है विद्युत बल, तीसरा कर रहा है चुंबकीय बल, और चौथा कर रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए कोई भी पहलवान हो, पहलवान ही नहीं हम और आप भी, है ना, कोई भी वस्तु को जब उठाते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथों से उठाते हैं। और आपको पता है कि जो हम अपने हाथों से उठाते हैं तो हमारी मांसपेशियां काम करती हैं। एक प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं कि जो पेशी बल है, पेशी बल यानी मांसपेशियां बल जो है, या हाथों से जो हम उठाते हैं वही क्या होता है, पहलवान किसी भी भार को उठाने में कौन लगाने वाला बल क्या कहलाता है, तो हम क्या कहेंगे, पेशी बल कहेंगे। बात समझ रहे हैं, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब विद्युत बल तो आप जानते हैं, चुंबकीय बल क्या होता है ये भी आपको पता है, पेशी बल अब समझ में आ गया ना आपको, है ना। तो अगर देखिए अगर आपको क्वेश्चन आ रहा तो आप जरूर कमेंट करके बता दीजिए, जिससे कि आपको पता हो जाए कि हाँ हमको ये क्वेश्चन आ रहा है ना, और प्रीवियस ईयर के क्या है ये सब क्वेश्चन है। अब देखिए चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचना का नाम क्या है, कहने का मतलब आप देखते होंगे चने के अंदर, आपको चना के अंदर जो बीज होता है उसका देखिए पीला ही होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं ये पूछ रखा है। चने के बीच में दो हल्के पीले रंग की संरचना का नाम क्या है ये पूछ रखा है, तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक। देखिए पहला कह रहा है बीज चोल, और दूसरा कह रहा है भूण, और तीसरा कह रहा है बीज पत्र, और चौथा कह रहा है मूलाकुर, मूलांकुर। तो देखिए आपको बताना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं, है ना, हल्के पीले रंग की, तो यह क्या होता है आपको जानते हैं, बीज पत्र होता है, ठीक है, बीज पत्र होता है, क्या कहेंगे आप, बीज पत्र, ठीक। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, है ना। और आपको पता है कि हम आपको ये सब 2017 का सेशन हमने कराया, और आपको पता है साइंस में 5 क्वेश्चन जो है आपके क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ये जो पेपर मैं कराया हूँ ये फर्स्ट सेमेस्टर का है ना, जो डीएलएड या जिसे हम बीटीसी कहते हैं उनका जो है फर्स्ट सेमेस्टर का है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपको लग रहा हो कि ये जानकारी हमको सही मिला है, तो आप जरूर क्लास को लाइक शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी मैं अगला सेशन लेके आऊँ आप इस क्लास को अटेंड कर लें और अपना पढ़ाई करते रहें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव, और जो भी अति लघुत्तरी और लघुत्तरी हैं उनको भी मैं आपको कराऊंगा। लेकिन पहले तो मैंने आपको ये प्रीवियस ईयर के क्या कुछ क्वेश्चन दिखा दिया कि इस तरीके के आपके पेपर के लेवल है ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अगर थोड़ा सा भी आप मेंटेन करके पढ़ते हैं तो एग्जाम अच्छा मार्क्स से पास होंगे, है ना। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको लग रहा हो कि हाँ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को कम से कम कुछ अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।